कोरोना की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बाद आज से उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसके लिए कई पाबंदियां और नियम अब भी बरकरार हैं। आज से प्रदेश में 5 दिन दुकानें और बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारियों के आने की इजाजत मिलेगी। निजी दफ्तरों में भी कोरोना के नियमों की सख्ती से पालन करने की हिदायत दे दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सब्जी मंडी पहले की तरह ही खुलेगी, जबकि रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी। स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 लोगों के जाने की इजाजत उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग मॉल ये तमाम पहले की तरह बंद रहेंगे। जिन शहरों में कोरोना के 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई रियायत इस तरह से नहीं दी गई है। लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत एक्टिव केस वाले 14 जिलों में फिलहाल कोई छूट नहीं है। शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा और इसके अलावा नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आज से 61 जिलों में लॉकडाउन से थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे और बाराबंकी जिले में भी पाबंदियों में ढील दी गई, जिसके बाद वहां के बाजार पहले की तरह खुल गए। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद लोगों ने भी राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के 61 जिले ऐसे हैं जहां से आज आंशिक कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया, यानी आज सुबह 7 बजे से दुकानें खुल गई। इस वक्त हम बाराबंकी के मुख्य चौक पर यानी चौराहे पर आप यहां देख सकते हैं कि दुकानें और बाजार पूरी तरह से खुल गई हैं। चाहे साइड की बाजारें, अगर आप देखिए मोटर पार्ट्स की दुकानें हैं, यहाँ देखिए पूरी दुकानें खुल गई हैं। इसके अलावा जो ठेला, रेहड़ी, पटरी हैं वो दुकानें पूरी खुल गई हैं। दादा भी यहाँ मौजूद हैं। दादा, मास्क तो लगा लीजिए, गमछा बांध लीजिए, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अभी लॉकडाउन खुला है, आंशिक कोरोना कर्फ्यू खुला है, अभी बीमारी गई नहीं है। आज से दुकानें खुल गई हैं। जी दुकानें खुल गई, जीविका शुरू हो गई है। जी हाँ। खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं, लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब बना के रखना है, इसका पालन करना है। पालन करना है ना। जी, क्या नाम आपका? सत्तार नाम है हमारा। ये देखिए, तो ये ऐसे लोग हैं जिनकी रेहड़ी पटरी की दुकानें थी, चली गई। क्या कहेंगे, आज से दुकानें खुल गई हैं? आज से दुकानें सब खुल चुकी हैं। हाँ। सब मार्केट में आ चुका है आदमी, दुकान अपनी अपनी खोल रहे हैं। लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक रहना। नहीं, बिल्कुल अपने आप मास्क लगा के, मतलब गैपिंग बना के आप आदमी रहना है। लेकिन ये हल्की रियायत देश के कई और राज्यों में अब मिलने शुरू हो गई है। अलग अलग राज्यों का क्या ताजा हाल है, ये बताने के लिए इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा, विकास सिंह चौहान इंदौर से जुड़ रहे हैं और अजीत सिंह बाराबंकी में इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक पांडे मुंबई और महाराष्ट्र का हाल बताने के लिए। लेकिन अजीत, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ा इंतजार था कि कुछ राहत मिले। क्या लोग अब सचेत होकर के इस राहत में शामिल हो रहे हैं या फिर लापरवाही अभी भी देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, आज से उत्तर प्रदेश के 61 जिलों में राहत दी गई। हालांकि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। इस वक्त हम बाराबंकी के चौक पर मौजूद हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि पूरी जो बाजार है, आवागमन सब खोल दिया गया, लेकिन सख्ती ये की गई है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते, तो शायद फिर आपको फिर लॉकडाउन का दंश झेलना पड़ेगा। तो बहुत सारी जो बाजारें हैं, अगर आप हमारे बाएं तरफ देखें तो जो दुकानें हैं गारमेंट्स की, वो सब खुल गई हैं। जो मोटर पार्ट्स की दुकानें हैं वो खुल गई हैं। अभी भी लेकिन कुछ लोग हैं जो आपने मास्क नहीं लगाया है। मास्क लगाना चाहिए ना आपको। जी अभी ले लेंगे ना भाई। आंशिक कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू हटा, अभी बीमारी गई नहीं है। मास्क लगाइए आप। जी बिल्कुल, अभी लगाते हैं। लगाइए मास्क। देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं और ऐसी ही लापरवाहियां पूरे समाज के लिए दिक्कत होती है। और लगातार अगर आप देखें तो जो पीछे का इलाका है, बाएं तरफ इलाका है, सब कुछ खुल गया है। जो ई रिक्शा है, जो एक जिंदगी है, वो पटरी पर लौट आई। उत्तर प्रदेश के ऐसे 61 जिले हैं जहां पर आज से कर्फ्यू में ढील दी गई, यानी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रशांत, ये दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको जो है मास्क लगाना है, आपको सैनिटाइजर का उपयोग करना है और भीड़ में नहीं जाना। धार्मिक स्थल पर 5 व्यक्ति से अधिक जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका आपको अनुपालन करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो एपिडेमिक एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो उत्तर प्रदेश में 600 से कम कोरोना केस जहां पर हैं, वहां हल्के हल्के अब राहत दी जा रही है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कुछ और राज्यों का रुख करें तो मुंबई में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी आने के बाद बीएमसी ने अब लंबे वक्त से चल रही सख्ती में कुछ ढील देने का फैसला किया है और आज से दुकानों के खुलने के समय को बढ़ा दिया गया है। बीएमसी की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक
पूरे हफ्ते अब जरूरी सेवाओं वाली दुकानें सुबह 7 बजे से दिन के 2 बजे तक खुली रहेंगी। ये दुकानें ऑड इवन तरीके से खोली जाएंगी। शनिवार और रविवार को केवल जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत है। बीएमसी ने दुकानदारों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और भीड़ न जुटाने के सख्त निर्देश दिए हुए हैं। कुछ रियायत, लेकिन सख्ती अब भी रखनी पड़ेगी। निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किन किन चीजों का ख्याल रखना है, किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी मुंबई से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कुछ रियायत तो दी गई है कोरोना केसेस में कमी के बाद। ऐसे में जब लॉकडाउन लगा था तो जिम्मेदारी शासन प्रशासन की थी सख्ती दिखाकर लॉकडाउन पर अमल, लेकिन जब रियायत मिली है तो पूरी जिम्मेदारी लोगों पर आ जाती है। क्या लोग ऐसा करते दिखाई दे रहे हैं मुंबई में? बिल्कुल, अब पूरी जिम्मेदारी लोगों पर आ गई है, क्योंकि जिस रियायत के लिए मुंबई कर लगातार बात कर रहा था, अब वो रियायत मिल गई है। मैं इस समय कोलाबा मार्केट में हूँ प्रशांत। अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो इस तरफ की दुकानें धीरे धीरे खुल रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो इस तरफ की दुकानें आप देखिए तो धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई हैं। ऑड एंड इवन फार्मूले के जरिए ये दुकानें खुलनी शुरू हुई हैं, यानी एक दिन आपके लेफ्ट तरफ, दूसरे दिन आपके राइट तरफ। लेकिन उन सब चीज़ों में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो असेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं, चाहे फिर वो दूध हो, किराना हो या फिर मेडिकल स्टोर हो, इन सब जगहों पर ये सुबह 7 से 2 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि नॉन असेंशियल शॉप्स जो हैं उनको अल्टरनेट डेज रखा गया है। लेकिन ये सिर्फ मुंबई भर के लिए है और ख़ासकर उन जगहों के लिए है जहां पर केसेस कम हो रहे हैं। लेकिन अभी भी 17-18 जिले ऐसे हैं महाराष्ट्र के भीतर जो बुरी तरीके से अफेक्टेड हैं। उन जगहों पर किसी भी तरीके के कोई भी गाइडलाइन में छूट नहीं दी गई है। जो पहले थी वही रखी गई है। सोलापुर की बात करें तो सोलापुर में देर रात में जो नई गाइडलाइन आई, उस नई गाइडलाइन में किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं थी। अमूमन यही हाल दूसरी जगहों पर है, जिन जगहों पर केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार की कोशिश है कि वो कहीं ना कहीं लोगों का एक तरफ रोजी रोटी जो है वो चलता रहे। लेकिन कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रशांत एक बात जरूर कही थी कि कार्यक्रम के दौरान जाते समय इतना ज़्यादा ट्रैफिक से उन्हें गुजरना पड़ा कि उन्होंने इसका दुख जताया था और कहा था हमने लोगों की जीविकोपार्जन के लिए खोला है, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, यानी लोग अपने चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री अभिषेक ये बात महसूस करते हैं, इस पर टिप्पणी करते हैं, तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि